लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 4, किसी आयत की लंबाई भैया क्या है यक्स, ठीक है, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्या रही भैया? घट रही है। और चौड़ाई जो वाई है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है भैया? बढ़ रही है। और जब यक्स की वैल्यू भैया क्या हो 10 सेंटीमीटर और वाई की वैल्यू क्या भैया 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। ठीक है भैया? तो हमें आयत की लंबाई भैया कितना दे रखा है x और चौड़ाई कितना दे रखा है y। अब बहुत ध्यान देखो भैया, ये क्या है 3 सेंटीमीटर प्रति क्या है मिनट की दर से क्या हो रही है? घट रही है। मतलब क्या है, एक बात ध्यान दो भैया, यदि क्या जाए साथ डिवाइड बाय dx, ठीक है भैया, यदि x के सापेक्ष y का मान क्या भैया अगर ऋणात्मक हो, क्या भैया ऋणात्मक हो, तो भैया दर क्या होगी? घट रही होगी। ठीक है, x के सापेक्ष अगर y का मान क्या हो ऋणात्मक हो तो उसको क्या लिखेंगे भैया दर क्या हो रही है? घट रही है। समझ में? ठीक है। अब x के साथ अगर y के मान का पॉजिटिव आ जाए तो क्या भैया रेट क्या हो बढ़ रही है। ठीक है, घटना बढ़ना समझ लो भैया। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय dx जो है भैया ये रेट में क्या हो रहा है? डिवाइड बाय dx भैया ऋणात्मक है नहीं ऋणात्मक? ठीक है भैया, और पॉजिटिव भैया कब होगा? जब ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा भैया। x के सापेक्ष भैया y का मान क्या हो रहा है? यहाँ पर दर क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो उसको लिखेंगे इस तरह हम कि लंबाई भी दे रखा है, किसके सापेक्ष भैया दर घट रही है? लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति दर से क्या हो रही है? घट रही है। अर्थात दे रखा है कि dx अपान dt कितना दे रखा है भैया? -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। बहुत ध्यान से देखो भैया, dx अपान dt -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, और यहाँ पर भैया y के सापेक्ष क्या बढ़ रही है ना दर, तो डिवाइड बाय dt क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि बढ़ रही है भैया। तो डिवाइड बाय dt कितना है? 2 सेंटीमीटर, कितना? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है भैया, इतना समझ में आया? इसमें ठीक है। अब देखो हमें पता है कि हमें निकालना क्या है? निकालना क्या? परिमाप, अर्थात dp बाय क्या निकालना है भैया? dt। ठीक है भैया, ये निकालना है। और क्या निकालना है भैया? क्षेत्रफल में, अर्थात dA पर क्या निकालना है? dt निकालना है। ठीक है, ये में निकालना है। ठीक है, अब देखो भैया मान लो परिमाप किससे लिखा जाता है? p से। ठीक है, तो आयत का परिमाप पहले में क्या निकालना है? परिमाप। तो नंबर 1 देखिए भैया, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है भैया? 2। तो लंबाई कितना है? x, चौड़ाई कितना भैया? y। और परिमाप किससे क्या आता है? p से। तो p वाला कितना आएगा यहाँ पर? 2x प्लस y। अब इसको t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। तो लिखेंगे t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। लिख दीजिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या आएगा यहाँ पर? dp बाई dt। dp बाई क्या है? dt। 2 भैया कांस्टेंट है ना, और भाई dx क्या होगा? x क्या होगा? dx बाई क्या आ जाएगा? dt। और प्लस भैया y क्या आ जाएगा? dy बाई dt। ये बात समझ में आया? समझ में आया? अब यार dx बाई dt का मान कितना दे रखा है? -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। -3 भैया, और dy बाई dt कितना रखा है? 2। तो -3 प्लस 2 कितना आएगा? तो dp बाई dt कितना गया? माइनस कितना आएगा? 3 में से 2 गए -1 और 2 का नाम 2 तो -2। ठीक है भैया। p क्या भैया? p क्या? परिमाप। परिमाप भैया क्या होता है? इसमें किसमें है? सेंटीमीटर में भैया, और समय किसमें है? मिनट में। तो बताओ भैया t के सापेक्ष परिमाप में क्या हो रहा है? परिमाप जो परिमाप है आयत के परिमाप में वो t के सापेक्ष क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो लिखना पड़ेगा इसमें कि t के सापेक्ष, मतलब इसमें आयत का परिमाप क्या हो रहा है? आयत का परिमाप t के सापेक्ष, आयत का परिमाप भैया, आयत के परिमाप की दर क्या हो रहा है? की दर घट रही है। क्या है भैया? घट रही है। देखो माइनस में आया ना आंसर। तो भैया आयत के परिमाप की दर क्या हो रही है? आयत की परिमाप की दर क्या हो रही है? घट रही है भैया। तो ये निकल आया क्या? आयत का परिमाप में क्या परिवर्तन की दर निकल आया। अब निकालना किसमें है? क्षेत्रफल में। तो भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई अर्थात x गुणे क्या भैया y। अब एक क्षेत्रफल किससे लिखते हैं a से, किससे लिखते हैं a से, ठीक है। तो a बराबर या कितना दे रखा है, मतलब a बराबर कितना रहेगा x और y। अब t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, तो dA बाय क्या जाएगा dt बराबर भैया प्रथम फलन x, ठीक भैया, और द्वितीय का अवकलन क्या जाएगा डिवाइड बाय क्या जाएगा dt प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम का अवकलन तो ds पर क्या जाएगा dt भैया। ये समझ में आ गया यार। अब d बाय dt में निकालना है तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू भैया x की वैल्यू में क्या दे रखा है 10, तो 10 लिख देंगे, और डिवाइड बाय dt कितना दे रखा भैया 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 6 और ds बाय dt कितना है -3, तो dA अपॉन dt कितना जाएगा 10 गुना 20 और 36 18 बराबर कितना है भैया 2। तो बताओ भैया आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत के क्षेत्रफल की दर क्या हो रही है, आयत के क्षेत्रफल की दर बढ़ रही है, ठीक है इसका भैया।